हेलो बच्चों, आज हम 12th क्लास का चैप्टर प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझाया था, जिसमें मैंने C3 साइकिल समझाया था। आज बच्चों हम C4 साइकिल के बारे में अध्ययन करेंगे। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हैच व स्लैक चक्र कहा जाता है इस चक्र को। इसकी खोज कैप्री-लॉन्ग ने 1960 में मक्का में की थी। फिर उसके बाद में कॉर्चॉक ने 1665 में गन्ने की पत्तियों पर इसकी खोज की थी। अब इस चक्र को C4 चक्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि CO2 जब इस ग्रहण करने के पश्चात, मैंने आपको C3 साइकिल में ये बताया था कि जब CO2 ग्रहण करने के पश्चात प्रथम स्थायी उत्पाद जो होता है वो फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। लेकिन इसके अंदर आप देखो कि 4 कार्बन युक्त पदार्थ बनता है, ऑक्सलो एसिटिक एसिड। 4 कार्बन युक्त पदार्थ बनने के कारण इस चक्र को C4 चक्र कहा जाता है। ये एक बीजपत्री प्लांट जैसे मक्का, गन्ना और बाजरा में होता है। द्विबीजपत्री के अंदर ये अमरैंथस तथा यूफोर्बिया के अंदर पाया जाता है। C4 प्लांट जो है बच्चों, सेल के जो ग्रीन प्लांट होते हैं उसके अंदर जो हरित लवक पाया जाता है, उसके पर्ण मध्यतक सेल व पूल आचर सेल 2 सेल्स के अंदर संपन्न होता है। इस पूल आचर सेल की विशेषता यह है कि इसको क्रेन्स एनाटोमी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके 7 पूल के चारों ओर एक माला रूपी संरचना व्यवस्थित होती है, जिसे जर्मन भाषा में क्रेंच कहा जाता है। ये इसकी विशेषता है। इसके जो हरित लवक होते हैं पर्ण मध्यतक सेल के, वो छोटे होते हैं और सुविकसित होते हैं, और इसके हरित लवक जो होते हैं बड़े व ग्रेना युक्त होते हैं। अब C4 साइकिल बच्चों किस तरीके से संपन्न होता है वो अपन आगे इसके बारे में, इसके साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। ये अपना C4 साइकिल है। आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें मैंने आपको भी बताया था कि पर्ण मध्यतक सेल और पूल आचर सेल होती है, जिसको क्रेन्स एनाटोमी कहा जाता है। सर्वप्रथम जो वायु से CO2 ग्रहण करता है वो पैप ग्रहण करता है, और वो पैप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्रहण करता है, जिसका नाम क्या होता है? फास्फोइनोल पाइरूवेट। ये फास्फोइनोल पाइरूवेट CO2 को ग्रहण करता है और 3 कार्बन युक्त होता है और बनाता है 4 कार्बन युक्त ऑक्सलो एसिटिक एसिड। ये ऑक्सलो एसिटिक एसिड पर्ण मध्यतक सेल में ही मेलेट आयनों में कन्वर्ट हो जाता है, जो 4 कार्बन युक्त होते हैं। फिर ये मेलेट आयन इस पूल आचर सेल में जाते हैं। वहां जाकर ये पाइरूवेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पाइरूवेट, जो 3 कार्बन युक्त होता है। ये पाइरूवेट जो होता है फिर पर्ण मध्यतक सेल में जाता है, और वहां पर ये 3 कार्बन युक्त होता है वो ATP, इसके अंदर ATP, जब ये पाइरूवेट पेप में बदलता है तो ATP प्लस PI यानी कि एक फास्फेट निकल जाता है और वापस से प्रेम बनाता है, और पेप फिर CO2 को ग्रहण करके ऑक्सलो एसिटिक एसिड बनाती है। जब ये मेलेट आयन 4 कार्बन युक्त पाइरूवेट में बदलता है तो NADP जो होता है वो NADP H+H आयनों में टूट जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऊर्जा की इकाइयां होती है ATP और NADP। और इधर जो है इससे CO2 निकलती है, और ये CO2 निकलती है जो RUBP मैंने आपको C3 साइकिल में बताया था, जो ग्रहण करता है और शर्करा बनाता है, जो कौन सा चक्र कहलाता है? केल्विन-बेसिन चक्र। इस प्रकार ये बच्चों C4 साइकिल चलता है। अब अपन आगे देखते हैं कि C3 और C4 साइकिल में क्या अंतर है। C3 और C4 में अंतर देखा जाए तो सबसे पहले अपन तापमान का अंतर देखते हैं। इसमें C3 साइकिल के अंदर 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जबकि C4 के अंदर 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। क्रेंच एनाटोमी की बात करें तो C3 साइकिल के अंदर ये अनुपस्थित है, जबकि C4 साइकिल के अंदर ये उपस्थित होती है। इसीलिए मैंने आपको भी बताया था कि C4 प्लांट को में विशेषता है क्रेन्स एनाटोमी की। इसके अंदर जो प्रथम स्थायी उत्पाद होता है वो 3 कार्बन युक्त फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, जबकि C4 चक्र के अंदर 4 कार्बन युक्त ऑक्सलो एसिटिक एसिड बनता है। इसका CO2 का स्थिरीकरण स्थल जो होता है पर्ण मध्यतक सेल होता है, और मैंने अभी आपको बताया था कि C4 के अंदर 2 सेल पाई जाती है, पर्ण मध्यतक और पूल आचर सेल। इन दोनों के अंदर CO2 का स्थिरीकरण होता है। इसमें जो सर्वप्रथम CO2 को ग्रहण करता है वो रुबिस्को नामक एंजाइम होता है, जो कार्बन युक्त होता है, जिसे RU एंजाइम की उपस्थिति में RUBP ग्रहण करता है जो 5 कार्बन युक्त होता है और पेप एंजाइम की उपस्थिति में
फास्फोलिस ये फास्फोलिनोल पायरुवेट ग्रहण करता है, जो कि 3 कार्बन युक्त होता है। इसका कार्बोक्सिलीकरण जो होता है वो रुबिस्को नामक एंजाइम की प्रेजेंट में होता है और इसका पेयर कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंट में होता है। इस C3 साइकिल के अंदर प्रकाश श्वसन प्रेजेंट होता है, जबकि C4 साइकिल के अंदर प्रकाश श्वसन अनुपस्थित होता है। इसकी उत्पादकता की बात करें तो ये कम होती है, जबकि इसकी उत्पादकता जो होती है C4 साइकिल के अंदर ज़्यादा होती है। तो बच्चों C3 और C4 साइकिल के अंदर में आपने अंतर समझा। ये C3 और C4 साइकिल का अंतर, जब आप C3 साइकिल अच्छे से मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, आज मैंने C4 साइकिल बताया, जब आप इस चक्र को अच्छे से समझ के लेंगे तो ये अंतर भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद। आगे बच्चों हम कैम साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। कैम साइकिल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। इसका पूरा नाम है क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय। ये कैम साइकिल जो होता है क्रूसीफेरी प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ऐसे प्लांट जो होते हैं वो मांसल शुष्क पौधे होते हैं। इनकी ये विशेषता होती है कि इनके रंध्र रात्रि में खुलते हैं और दिन में बंद होते हैं। इनमें तिमिर सक्रिय रंध्र पाए जाते हैं। रात्रि के समय पत्तियां क्या करती है, CO2 का अवशोषण करती है। इसमें जो CO2 का स्त्रीकरण होता है वो रात्रि में होता है, लेकिन जो CO2 का अपचयन और शर्करा निर्माण की क्रिया होती है वो दिन के समय होती है। स्त्रीकरण के समय CO2 एक एंजाइम की उपस्थिति में ग्रहण करके ऑक्सलो-एसिटिक एसिड बनाती है। ये ऑक्सलो-एसिटिक एसिड रात्रि में मैलिक अम्ल बन जाता है और दिन में समय ये मैलिक अम्ल का डीकार्बोक्सिलीकरण होकर उससे CO2 मुक्त होती है और वो C3 साइकिल में प्रवेश करके कैल्विन बेसन चक्र जिसे अपन बोलते हैं उसके द्वारा इसका CO2 का अपचयन और शर्करा निर्माण की क्रिया होती है। इस प्रकार ये कैम साइकिल है। तो बच्चों अब आपने देखा, मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ी अपन ने, फिर मैंने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, जिसमें प्रकाशिक के अंदर मैंने आपको ये बताया था चक्रीय और अचक्रीय। फिर अपन ने सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था अप्रकाशिक के अंदर C3 साइकिल। और आज हमने उसी अप्रकाशिक अभिक्रिया के 2 पार्ट और थे, C4 और कैम साइकिल, जो पढ़े। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे और आप अपनी कॉपी के अंदर C3, C4 और कैम साइकिल बनाकर उसको अच्छे से समझें और उसको देखें। धन्यवाद।